अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों का उत्साह चरम पर है। तो वहीं रामकाज में कोई विघ्न ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। रामनगरी में तैयारियों को लेकर हमारे सहयोगी ने अयोध्या के कमिश्नर से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना रहा, आपको सुनाते हैं। इस वक्त हम भक्ति पथ पर खड़े हैं और ये सीधा सीधा राम जन्मभूमि की ओर जाता है। हमारे साथ खुद अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल साहब मौजूद हैं। सर, आप लगातार निरीक्षण कर रहे हैं उस पथ पर और दिशा निर्देश दे रहे हैं। अभी कितना काम सर बाकी रह गया है? क्या काम सारा पूरा हो चुका है। अब जो ऑर्नामेंटल नेचर का काम है, जो डेकोरेटिव वर्क है, जिसको लास्ट में ही हम लोग को करना था, बस उसी पे हम लोग अब मंथन करके उस काम को पूरा करा रहे हैं। और ये सबसे आइकॉनिक रोड निकल के आई है अयोध्या की। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में सुवेनियर शॉप्स है और प्रसाद बांटने के लिए यहाँ पे शॉप्स हैं। और ये एक तरह से वॉकिंग प्लाजा है। यहाँ पे गाड़ियों का मूवमेंट मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड रहता है, तो यहाँ पे काफी देर तक चहलकदमी रहती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सर, लगातार मैंने अयोध्या में तमाम गलियों को देखा है, तमाम पथों को देखा है, लेकिन जिस तरह से इस बार डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, ये अद्भुत है, अकल्पनीय है। साथ ही साथ सर, अयोध्या में तमाम स्ट्रक्चर्स इस तरह से आप लोगों ने बनवाए हैं, इनको देखने के बाद लगता है कि त्रेता की अयोध्या में हम वापस आ गए हैं। देखिए, फसाड कंट्रोल गाइडलाइंस जारी की गई थी एडीए द्वारा और उसके क्रम में एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया गया पूरे अयोध्या में। तो उसी में जो आप ये एलिमेंट्स देख रहे हैं, जो आर्चेस हैं, जो कॉर्निसेस हैं, और उसको ऑर्नामेंटल में बनाया गया है। तो ये इसका पर्पस यही है कि त्रेता युग में जिस प्रकार से हमारे लोग रहते रहे होंगे, वो उसका एक फील हम लोग ले सकें। ये जो हमारे कॉरिडोर्स हैं, मोस्टली जो 4 में से जो 3 कॉरिडोर्स हैं जिसमें फसाड कंट्रोल गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया गया है, उन तीनों जगहों पे आपको ऐसे नज़ारा देखने को मिलेगा। और जो अद्भुत अयोध्या दिख रही है, उसके पीछे कारण यही है कि जो हमारे कॉरिडोर्स के लिए जो रोड्स को वाइडन किया गया, भवनों को जब पुनर्निर्माण हुआ तो उसमें हम लोगों ने उसके जो फसाड, जो एलिवेशन है, उसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया और बहुत ही सुंदर ढंग से उसको बनवाया गया है। 22 तारीख को चूंकि भव्य आयोजन है, बहुत से वीआईपी मूवमेंट हैं, उनको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई? मोस्टली जो हमारे इन्वाइटीज हैं वो 19, 20 और 21 में आएंगे और काफी सारे 22 को भी आएंगे। 20, 21, 22 को पिलग्रिम्स के लिए जो है मंदिर वो उपलब्ध नहीं होगा दर्शन के लिए। तो उस दिन सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगा। जितने इन्वाइटीज हैं और जो अयोध्या के रेजिडेंट्स हैं, उनको हम लोग अलाउ करेंगे एंटर करने के लिए। बाकी 20, 21, 22 में जो इन्वाइटीज हैं उनका मूवमेंट प्रॉपर रहे, उनका कोई निर्बाध तरीके से वो लोग यहाँ आ सके, कोई ऑब्स्टेकल ना हो, उस सब की तैयारी हम लोगों ने की है। तो उसके लिए ट्रैफिक डाइवर्जन्स और किस तरह से मूवमेंट होगा उनकी गाड़ियों का, किस इलाके से वो लोग आ रहे हैं, क्या रूट्स हैं, उस पर हम लोग मैप कर रहे हैं और उसका डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। और हम लोग 1 to 1 ट्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि स्थिति हमारे नियंत्रण में रहे। देखिए, जो 22 के बाद जो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की जो उम्मीद है, उसको हम लोग बहुत पहले से उसकी तैयारी कर रहे हैं। एक अनुमान लगाया गया है कितने लोग आ सकते हैं। ऑन एन एवरेज ये अनुमान है कि 3 से 4 लाख लोग रोज आएंगे। तो मेरा मानना है कि 22 के बाद 23 ऑनवर्ड जब बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, तो हम लोग उनको यहाँ पे अकोमोडेट करने में हम लोग काफी सक्षम रहेंगे और कोई असुविधा लोगों को नहीं होगी। इस तरह की व्यवस्था हम लोगों ने प्लान वे में काफी समय से की है और उसका अब अंतिम चरण आ चुका है। धन्यवाद सर। तो इंडिया डेली लाइव से बात कर रहे थे अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल जी। चलिए, तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।